द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी की जो अंतरकला है, जो एक दूसरे के मतभेद है, वो रुकने का और थमने का अब नाम ही नहीं ले रहा है, बढ़ते ही जा रहे हैं। गोदी मीडिया भले ही उसको नहीं दिखाए, गोदी मीडिया भले ही कांग्रेस के ऊपर चर्चा करती रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हालत होती जा रही है वो अब किसी से छिपी हुई नहीं है। नितिन गडकरी जी ने एक बार फिर से हमला बोल दिया है अपनी ही सरकार के ऊपर, और उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से डैमेज कंट्रोल में लग गई है। नितिन गडकरी जी ने जो इस बार बयान दिया है वो खुद अपने आप के अंदर एक विस्फोटक बयान है। भले ही भाजपा कितनी ही लीबापोती करे, लेकिन ये मतभेद और भारतीय जनता पार्टी की जो अंतर कला है और गुटबाजी है, ये बढ़ती ही जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। TV9 भारतवर्ष ने एक पूरे की पूरी हेडलाइन लिखी है और लिखा है, सरकार की समस्या समय पर निर्णय नहीं होता, बाहर होते ही फूटा गडकरी के अंदर का गुस्सा। यह बयान किसी और ने नहीं दिया है, बल्कि मोदी सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इकलौते सबसे अच्छे परफॉर्मर मंत्री हैं, और ऐसा बयान उनकी तरफ से आना अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्फोटक बयान है, मामूली चीज नहीं है। पत्रिका ने लिखा है, नितिन गडकरी, सरकार समय पर फैसला नहीं लेती, यही है बड़ी समस्या। नितिन गडकरी का केंद्र पर बड़ा हमला। कौन है सरकार के अंदर? बीजेपी सरकार के अंदर है। किसकी सरकार चल रही है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है। नितिन गडकरी जी क्या है? नितिन गडकरी जी उसके बहुत बड़े मंत्रियों में से एक मंत्री हैं। अगर आप कहें कि टॉप 3 मंत्रियों में से एक है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई झूठ नहीं है। हर इंसान जानता है कि नितिन गडकरी जी एकलौते मंत्री हैं जो अपने निर्णय अपने आप लेने के लिए स्वतंत्र हैं, RSS के ब्लू आइट बॉय हैं। उन्होंने ये कहा है कि सरकार समय पर फैसला नहीं लेती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसको लेकर मोदी सरकार की अच्छी खासी किरकिरी हो रही है। लेकिन गोदी मीडिया सवाल नहीं कर रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया को बीजेपी की गुटबाजी, बीजेपी की अंतकला दिखती ही नहीं है। अब जो सवाल कर रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, या कोई लिख रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, वो इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। एक पत्रकार की नौकरी जा चुकी है इस तरह की एक खबर बनाने के ऊपर, खबर लिखने पर, जिसमें उसने नाम भी नहीं छापा था, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर गाज गिर गई। वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बाद में बताऊंगा वो पूरा मामला क्या है। लेकिन नितिन गडकरी जी ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं। नितिन गडकरी जी इससे पहले भी कई बार बोल चुके हैं, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी अपने डैमेज कंट्रोल में भी कामयाब नहीं हो पा रही है, जनता के सामने ही आ गया। नितिन गडकरी जी और शिवराज सिंह चौहान जी को आप जानते हैं कि बीजेपी का सबसे बड़ी समिति संस्था जो कमेटी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड, उससे बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद इसका ये पहला विस्फोटक बयान है जिसको सुनकर हर कोई हैरान है, और जो लोग जानते हैं राजनीति को वो हैरान नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि नितिन गडकरी जी उन नेताओं में से हैं जो बार बार सरकार के खिलाफ मुकर हो रहे हैं। इससे पहले भी एडिटर जी ने एक पूरा का पूरा उनका वीडियो डाला था, जिसकी हेडलाइन थी, ठीक आज 7-8 महीने पहले, तब तो नितिन गडकरी जी पार्लियामेंट्री बोर्ड का हिस्सा थे। उन्होंने कहा था, नितिन गडकरी ने फिर सुनाई खरी खरी, कहा सरकारें अहंकारी होती हैं, सलाह नहीं लेती हैं। अब सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है, बीजेपी की है, और बयान भी देने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता मोदी सरकार के सबसे बड़े मंत्री हैं। न्यूज बाइट्स ने अभी कुछ दिन पहले लिखा था और सारे अखबारों ने लिखा था, भाजपा के संसदीय बोर्ड से बाहर किए गए नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान। तो इसके बाद जब वो बोर्ड से बाहर किया गया है उन लोगों को, संसदीय बोर्ड जिसमें मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, JP नड्डा जी हैं, तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के, और ये 2 नेता जो पहले से मौजूद थे और शायद मोदी जी से भी पहले से मौजूद थे ये नेता पार्लियामेंट्री बोर्ड में, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक बड़े नेता का कहना है कि जो प्राइम मिनिस्टर की रेस में आएगा वो बाहर हो जाएगा, बीजेपी में उसकी कोई जगह नहीं बचेगी। नितिन गडकरी जी का PR जो है वो एक महत्वपूर्ण उनको भूमिका में लाके खड़ा कर रहा था निरंतर, मीडिया में भी उनके चर्चे निरंतर चल रहे थे। लेकिन अब मामला कुछ अलग हो गया है। अलग ऐसे हो गया है कि लोकमत ने एक स्टोरी करी। लोकमत की स्टोरी 3 अप्रैल को हुई थी। लोकमत ने लिखा, सूत्रों के हवाले से दावा, कांग्रेस ही नहीं भाजपा में भी शीर्ष नेतृत्व को लेकर उभर रही है नाराजगी। लिखने वाले शैलेश शर्मा थे, लोकमत के बड़े पत्रकार कहे जाते हैं, लेकिन सुनने में आया है कि इस स्टोरी को लिखने के बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। जो बोलेगा उसको हटा दिया जाएगा या खामोश कर दिया जाएगा। इसकी आप पुष्टि कर सकते हैं, मैं नहीं करता, लेकिन एक अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इन पत्रकार को नौकरी से हटा दिया है। सरकार के ऊपर ये स्टोरी जो है बड़ी भारी पड़ी है। मैं आपको उसके बारे में इस स्टोरी के बाद में, मतलब इस 2 मिनट के बाद में बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो इन्होंने लिखा, सूत्रों के हवाले से दावा, कांग्रेस ही नहीं भाजपा में भी शीर्ष नेतृत्व को लेकर उभर रही है नाराजगी।
आगे लिखा गया कि मोदी सरकार के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने लोकमत से लंबी अनौपचारिक बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम यहाँ उस कैबिनेट मंत्री के नाम का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि लोकमत एक मराठी बड़ा न्यूज एजेंसी है, बड़ा न्यूज मीडिया हाउस है और महाराष्ट्र के अंदर इसका कवरेज बहुत ज्यादा है। अगर लोकमत किसी कद्दावर मंत्री से चर्चा कर रहा है तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उससे कनेक्शन महाराष्ट्र से हो सकते हैं। ये पूरी की पूरी स्टोरी को 4 महीने हो चुके। तब लोगों ने कहा था, मैंने भी कहा था कि ये नितिन गडकरी जी का ही जिक्र कर रहा है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया है। उस पत्रकार ने भी, शैलेश शर्मा जी ने भी किसी को नाम नहीं बताया है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टोरी के 4 महीने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड का दोबारा गठन होता है। बीजेपी की सबसे बड़ी बॉडी, डिसीजन मेकिंग बॉडी, उससे गडकरी जी को बाहर निकाल दिया जाता है। गडकरी जी के बयान इससे पहले गांधी जी के जमाने के अंदर राजनीति सिद्धांतों पे होती थी, आज राजनीति नहीं होती है, आज वैसी राजनीति नहीं बची है, मन करता है राजनीति छोड़ दूं, इस तरह के बयान भी आते रहे हैं। और अब ये बयान सीधे तौर के ऊपर लोकमत ने तब लिखा था कि मंत्री ने दावा किया कि वो मोदी सरकार को गिराने की ताकत रखते हैं। अब ऐसे मंत्री अगर गिरे जाए तो अमित शाह जी हो सकते हैं, राजनाथ सिंह जी हो सकते हैं, नितिन गडकरी जी हो सकते हैं। इन 3 के अलावा कोई ऐसा मंत्री आपको नजर नहीं आएगा जिसमें इतनी ताकत हो। और इसी स्टोरी के अंदर आगे उस मंत्री के हवाले से पत्रकार ने यह लिखा कि राजनाथ सिंह जी के बेटे को, पंकज सिंह को, जब से मंत्री नहीं बनने दिया मोदी जी ने, तब से वो भी सरेंडर कर चुके हैं, समर्पण कर चुके हैं। वो भी अब बोलते नहीं है, नहीं तो पहले विरोध कर देते थे। अमित शाह जी का तो सवाल ही नहीं उठता, तो अब तीसरे बचते हैं नितिन गडकरी जी। उन्होंने आगे लिखा कि मंत्री ने पीएम मोदी पर लगाया जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं बड़ी गले नहीं उतरी हैं शायद बीजेपी आला कमान के अंदर। और ये लोकमत ने लिखा था कि प्रधानमंत्री के साथ चर्चा के दौरान जब इस मंत्री ने अपनी बात रखी तो मोदी ने उसे काटते हुए ऐसी बात कही कि इस मंत्री ने मोदी को धमकी दी कि ताकत है तो वो उनको मंत्री परिषद से हटा दें। इस मंत्री ने दावा किया कि 252 सांसद वो अपने साथ ले जाकर मोदी सरकार को गिराने की ताकत रखते हैं। क्योंकि वो विचारधारा से बने रहे हैं तो नतीजा ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। इस मंत्री ने चौंकाने वाला खुलासा यह भी किया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे उत्तर प्रदेश के विधायक पंकज सिंह को मोदी ने योगी सरकार ने मंत्री बनने से रोका था। कल तक राजनाथ मोदी से बहस करते थे, लेकिन अब उन्होंने भी समर्पण कर दिया है। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये जो पूरे के पूरे इश्यूज एक के बाद एक डेवलप हो रहे हैं हर महीने, उसमें इस पूरे के पूरे मामले के अंदर कौन मंत्री फिट बैठता है। उन्होंने ये भी लिखा लोकमत ने कि मोदी से वैचारिक मतभेद रखने वाले मंत्री का आरोप था कि मोदी आयकर, ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जब एक बार उन्होंने मोदी की इस नीति का विरोध किया तब मोदी का उत्तर था कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के पद तक वो इसी नीति के आधार पर पहुंचे हैं। मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री, जो लग रहा है अंदाजा कि नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने सीधे तौर के ऊपर बयान में ये कह दिया कि मोदी जी ने ये खुद कहा कि वो प्रधानमंत्री के पद तक ही इस तरह से पहुंचे हैं, मतलब संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहा है वो बंद नहीं करेंगे। बातचीत के दौरान ये संकेत भी मिला कि अब मोदी और अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मोदी अपनी प्रसन्नता देखने में ही खुश होते हैं। संसद में उनके भाषण पर किसने कितनी तालियां बजाई, इसको ये मोदी अपने चैम्बर में बैठकर गिनते हैं। जनचौक करके एक अखबार है, उसने इस स्टोरी का पोस्टमार्टम किया और लिखा कि अखबार लोकमत टाइम्स की खबर, कैबिनेट मंत्री की मोदी को धमकी, कहा जब चाहें गिरा सकते हैं सरकार। इन्होंने अपनी खबर के बाद पूरा कोट किया कि लोकमत से उस मंत्री ने ऐसा ऐसा कहा है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि इस बीच खबर आ रही है कि लोकमत में यह खबर छापने वाले पत्रकार शैलेश शर्मा को नौकरी से निकाल दिया गया है। और बताया जा रहा है कि बीजेपी समर्थक पत्रकारों का लगातार शर्मा के पास फोन जा रहा है जिसमें उनसे इस मंत्री का नाम पूछा जा रहा है, लेकिन वो नाम बताने से इनकार कर रहे हैं। और यहीं पर इन्होंने आखिरी में यह भी लिखा कि जनपद पे जो शरद पवार जी का घर है वहां पर एक डिनर हुआ है। डिनर में कैबिनेट के मंत्री नितिन गडकरी और शिवसेना सांसद संजय राउत मौजूद थे। तो ये सामने जो फोटो आई, उन्होंने का दावा है कि एक तरफ संजय राउत बैठे थे, एक तरफ नितिन गडकरी बैठे थे। और ये आरोप भी उस टाइम पे बढ़ रहा था कि संजय राउत के खिलाफ ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब ये बीजेपी में सब कुछ ठीक है या नहीं है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एक एक करके बहुत से लोग
अपने विरोध जो है दर्ज करा रहे हैं। और जो लोगों का कहना था कि एक ऐसी तानाशाही सोच की सरकारें जो होती हैं वो अपने आप में ही गिर जाती हैं, तो क्या वो दिन आ गए हैं कि बीजेपी की सरकार को उन्हीं के लोग अब घेर रहे हैं और बीजेपी का आपसी मतभेद जो है बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि ताकि लोग जागरूक हो सकें। जो ये गोदी मीडिया सिर्फ आपसे ये कहेगी कि आनंद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया, गुलाम नबी आजाद असंतुष्ट हैं, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन बीजेपी का क्या हाल है उसको भी जरा बताना आपकी ही जिम्मेदारी है। कोई गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।